नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बिहार सरकार ने गर्मा फसल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों को अनुदानित दर पर बीज उपलब्ध कराने की योजना शुरू की है। किसान अब घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कृषि विभाग के अनुसार इससे उत्पादन बढ़ेगा और लागत कम होगी। किसानों को समय पर बीज मिले, इसके लिए प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में मौसम ने कहर बरपाया, जहां खेत में काम कर रहे किसान पर बिजली गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में उसके 2 बेटे भी गंभीर रूप से झुलस गए। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्रशासन ने परिवार को आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में अप्रैल से कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। अब छात्रों को डिजिटल शिक्षा दी जाएगी और परीक्षाएं भी आयोजित होंगी। इसका उद्देश्य बच्चों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाना है। शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों में कंप्यूटर और शिक्षक उपलब्ध कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पटना के मुसल्लापुर कृषि बाजार को आधुनिक बनाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। करोड़ों रुपए की लागत से यहां अत्याधुनिक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इसमें बेहतर स्टोरेज, पार्किंग और व्यापारिक व्यवस्था शामिल होगी। इससे किसानों और व्यापारियों दोनों को लाभ मिलेगा और बाजार की कार्यक्षमता बढ़ेगी। बिहार में मौसम तेजी से बदल रहा है। हाल की बारिश के बाद तापमान में 13 डिग्री तक वृद्धि दर्ज की गई है, जिससे गर्मी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने फिर से आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। किसानों और आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बिहार में बेमौसम बारिश ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। लगभग 30% फसल खराब हो गई है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। लगभग किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। कृषि विशेषज्ञों ने नुकसान का आकलन कर राहत देने की जरूरत बताई है। मोकामा के विधायक अनंत सिंह 4 महीने बाद जेल से रिहा हो रहे हैं। उनके समर्थकों ने भव्य स्वागत की तैयारी की है। छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह की रिहाई को लेकर उनके क्षेत्र में उत्साह देखा जा रहा है और बड़ी संख्या में लोग जुटने की उम्मीद है। किसान सभा ने सरकार से मांग की है कि फसलों के नुकसान का जल्द सर्वे कराया जाए और प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाए। संगठन का कहना है कि लगातार मौसम की मार से किसान परेशान हैं और उन्हें तुरंत राहत मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत इस महीने के अंत तक लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की जाएगी। प्रत्येक महिला को 20 हजार रुपए मिलेंगे। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देना है। बिहार में सड़क हादसों का सिलसिला थम नहीं रहा है। एक भीषण दुर्घटना में 6 युवकों की मौत हो गई। सीसीटीवी फुटेज में हिट एंड रन का मामला सामने आया। आरोपी वाहन की पहचान कर कार्रवाई में जुटी है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा के परिणाम जल्द जारी होने वाले हैं। टॉपर्स को बड़ी पुरस्कार राशि दी जाती है। बोर्ड द्वारा टॉपर चयन की प्रक्रिया बेहद सख्त होती है, जिसमें इंटरव्यू और कॉपी जांच शामिल होती है। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि सरकार की योजना के तहत 10,000 रुपए की सहायता लेकर लाभार्थी 2 लाख तक का लाभ उठा सकते हैं। ये योजना स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। बंगाल से बिहार लाई गई महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 अन्य पर केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच जारी है। कृषि विभाग ने किसानों को मार्च महीने में 2 खास फसलों की बुआई करने की सलाह दी है। इनसे अच्छी उपज और अधिक मुनाफा मिलने की संभावना है। विभाग ने किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने को भी कहा है। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने छात्राओं के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। साथ ही उन्होंने किसानों के कर्ज माफी की मांग भी सरकार से की है। उन्होंने कहा कि इससे गरीब परिवारों को राहत मिलेगी और शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। उनके इस बयान से राजनीतिक माहौल भी गर्म हो गया है। राज्य में आयोजित कृषि मेला के दौरान किसानों को आधुनिक खेती के लिए 91 कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया गया। कृषि विभाग ने बताया कि इससे खेती आसान और उत्पादक बनेगी। किसानों ने इस योजना का स्वागत किया और कहा कि इससे लागत कम होगी और उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनकी आय में सुधार होगा। बिहार पुलिस में उस समय सनसनी फैल गई जब एक महिला कांस्टेबल की लाश बाथरूम में कोहराम मच गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। घटना के पीछे के कारणों का अभी तक स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया। देश भर में सोने और चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखी गई है। सोना करीब 7,000 रुपए और चांदी 13,000 रुपए से अधिक सस्ती हो गई है। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव से कीमतें गिरी है। इससे ग्राहकों में खरीदारी को लेकर उत्साह बढ़ गया है। बिहार में एक साथ कई घटनाएं सामने आई हैं, जिनमें वज्रपात से मौत, ईद का आयोजन, गैस सिलेंडर की किल्लत और म्यूचुअल फंड अकाउंट से ठगी शामिल है। इन घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत देने की अपील की गई।
है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने महिलाओं को सालाना 40,000 रुपए देने का ऐलान किया है। ये घोषणा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए की गई है। उन्होंने कहा कि इससे महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वे आत्मनिर्भर बनेंगी। इस घोषणा पर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई है। बिहार के अररिया जिले में एक तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक ने बाइक सवार 3 युवकों को कुचल दिया, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी वाहन की तलाश की जा रही है। बिहार दिवस के अवसर पर राज्य भर में भव्य शोभा यात्राएं निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं और अधिकारियों ने भाग लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से बिहार की समृद्ध परंपरा और इतिहास को प्रदर्शित किया गया। लोगों में उत्साह और गर्व का माहौल देखने को मिला। लड़कियों का वीडियो बनाने से मना करने पर आरोपियों ने कट्टा दिखाकर धमकी दी। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय लोगों में इस घटना को लेकर आक्रोश है। पुलिस का कहना है कि मामले में आगे की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। अरवल जिले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा को लेकर प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। मंत्री और डीएम ने स्थल का निरीक्षण कर सुरक्षा और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके और किसी प्रकार की समस्या न हो। मुजफ्फरपुर के खुदीराम बोस मैदान में 3 दिवसीय बिहार दिवस समारोह का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में लोकल फॉर वोकल पर विशेष जोर दिया गया है। स्थानीय उत्पादों और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्टॉल लगाए गए हैं। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शामिल होकर इसका आनंद ले रहे हैं। बिहार पंचायत चुनाव 2026 को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई है। इस बार चुनाव में ईवीएम और फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और धांधली पर रोक लगेगी। अधिकारियों को तकनीकी प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। बिहार सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों, सड़क सुरक्षा और जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। मंत्री ने बताया कि इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ यातायात व्यवस्था में सुधार होगा। सरकार ने लोगों को ईवी अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना भी बनाई है। बिहार में प्रशासन ने अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 70 से अधिक बदमाशों की संपत्ति जब्त कर ली है। कई स्थानों पर बुलडोजर कार्रवाई भी की गई है। इस अभियान से अपराधियों में डर का माहौल है और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। बढ़ती गर्मी और घटते जलस्तर के कारण ग्रामीण इलाकों में लोगों को पानी के लिए काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रशासन ने टैंकरों के माध्यम से पानी सप्लाई शुरू की है। साथ ही लोगों से जल संरक्षण करने और पानी का सही उपयोग करने की अपील की जा रही है। पटना समेत राज्य के कई शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऑफिस टाइम में सड़कों पर लंबा जाम लगने से लोगों को घंटों पसना पड़ रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था सुधारने के लिए नई योजना लागू करने की बात कही है। साथ ही नियमों का पालन न करने वालों पर सख्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। जिला अस्पतालों में नए डॉक्टरों की नियुक्ति और आधुनिक उपकरणों की व्यवस्था की जा रही है। इससे मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। राज्य में बढ़ते साइबर क्राइम